सो जो हमारा आज का सेशन है वो फिफ्थ और सिक्स दोनों चैप्टर्स को इंक्लूड करेगा। सिक्स में टूल सिलेक्शन और जस्ट एडवांसमेंट के बारे में थोड़ी सी गाइडलाइन है। फिफ्थ में जो है टेस्ट प्लानिंग और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे होंगे। कुछ एग्जांपल्स जो हमने पहले अभी टाइम मैनेजमेंट की और प्लानिंग से रिलेटेड कि हम डे को कैसे गुजारें डिस्कस की। उसका मकसद यही था कि अभी हम उनको देखेंगे कि वो चीज़ें कैसे आपकी जो टेस्टिंग है इसमें हेल्पफुल होती हैं और कैसे हम उनको यूटिलाइज करते हैं। चलते हैं आगे। आज का जो हमारा बेसिक वो है उसमें हम प्लानिंग को, रिस्क मैनेजमेंट को, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और डिफेक्ट मैनेजमेंट इज द सेम थिंग कि हम बग रिपोर्ट करते हैं और इसको मैनेज कैसे करना है, क्लस्टरिंग कैसे करनी है, ठीक है, सेवेरिटी, प्रायोरिटी और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो मैनेजमेंट में आ जाएंगी। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में चेंजेस से रेलेवेंट होता है कि जब चेंज हो रही होती है किसी चीज़ में उसको कैसे कैप्चर या मैनेज करना है, ठीक है। टेस्ट की मॉनिटरिंग कैसे है, कंट्रोल और कंप्लीशन कैसे है, इसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। एंड देन रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस होल चैप्टर, ठीक है। और देन टेस्ट प्लानिंग ऑफ कोर्स इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, इसको हम देख रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे। चलते हैं। ISTQB के मुताबिक जो टेस्ट प्लान है, ठीक है, वो एक डिस्क्राइब डॉक्यूमेंट है जो आपके स्कोप को, अप्रोच को, रिसोर्सेज को और डिफरेंट टेस्टिंग एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है। जैसा कि मैंने शुरू में भी इस सेशंस ट्रेनिंग सेशंस को स्टार्ट करने से पहले या शायद फर्स्ट डे पे हमने एक ट्रिप प्लानिंग की बात की थी कि अगर समवन आस्क एंड हायर यू टू डू द प्लानिंग ऑफ ट्रिप, तो आप उसमें सारी चीज़ें, बजट, वेन्यू, मेन्यू, फूड आइटम, ईच एंड एवरीथिंग यू आर कंसिडरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, फिर उसको हम कहीं राइट डाउन करते हैं, लिखते हैं, फर्स्ट एड है, उसको इंक्लूड करते हैं। सेम गोज़ फॉर द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। जब हम सॉफ्टवेयर्स करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, तो उसको बनाने के लिए भी हमें पूरे प्रोजेक्ट प्लान चाहिए होते हैं, बिजनेस प्लान चाहिए होते हैं, ठीक है, ग्रो के लिए। बेसिकली जो प्लान है वो किसी भी चीज़ को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए और उसकी प्रोग्रेस को देखने के लिए बनाए जाते हैं। सेम गोज फॉर द टेस्टिंग। टेस्ट प्लान भी टेस्टिंग एक्टिविटी की डिफरेंट जो टेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं या प्रोसीजर हैं या गोइंग ऑन थिंग्स होती हैं, उनको मैनेज करने या कंट्रोल करने या मॉनिटर करने के लिए होता है कि जो चीज़ बना रहे हैं वो स्कोप को फुलफिल कर रही है, जो चीज़ बना रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव के क्लोजर की तरफ हमें लेके जा रही है कि नहीं। और अगर कोई इम्पेडिमेंट है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो उसी टाइम पे हम डिस्कस करते हैं। कोई रिस्क है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कशन की रिस्क की बहुत दफ़ा, कि हमने रिस्क को आइडेंटिफाई करना होता है और फिर जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके मुताबिक हमने डिसीजन लेने हैं। अभी जो हमने इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले 888 आवर्स की 5 AM जो क्लब बुक है उसका जिक्र किया। द रीज़न बिहाइंड कि उसमें भी हम प्लान करते हैं अपने डे को, ठीक है। 24 आवर को डिवाइड किया जाता है 888 आवर्स के स्पेन में। फिर उन 888 आवर्स स्पेन को फर्दर डिवीजन दी जाती है अकॉर्डिंग टू नीड, लाइक 8 आवर स्लीप, 8 आवर फॉर यू कैन से योर वर्क, एंड देन 8 आवर में से आपका फैमिली टाइम एंड your exercise and stuff like that, your reading, and you can place those things जो कि miscellaneous हैं, and but those things are important in that 8 hours basket. So same goes for the test plan. टेस्ट प्लान भी इसीलिए बनाया जाता है कि टेस्टिंग की एक्टिविटी को प्लान और मॉनिटर और इसे प्रोग्रेस अचीव की जा सके। इसमें कंपोनेंट्स या कंटेंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जिसमें थोड़ा सा बताया जाता है प्रोजेक्ट के बारे में। स्कोप, कितना पार्ट टेस्टिंग में इंक्लूडेड है और कितना नहीं होगा और क्यों नहीं होगा उसका रीज़न। लिमिटेशन, टेक्नोलॉजी लिमिटेशन, रिसोर्स स्किल्स लिमिटेशन, वट एवर द रीज़न, यू हैव टू मेंशन दैट। देन टेस्ट स्ट्रैटेजी, हम किस अप्रोच को लेके चलेंगे, पहले कौन सी टाइप की टेस्टिंग होगी, कौन से लेवल की टेस्टिंग होगी, कौन करेगा, कितने टाइम तक होगी, कितने वीक उसका टाइम पीरियड है, अच्छा उसके रिजल्ट्स को कैसे शो करना है, ऑटोमेशन से करना है, मैनुअल से करना है, इस तरह की सारी चीज़ें हम इसमें डिसाइड करते हैं। स्ट्रैटेजी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है, वी हैव 2 to 3 डिफरेंट वेज टू गो देयर। स्ट्रैटेजी डिसाइड की जाती है, कौन किसको पिक करेगा, कहाँ से कितने बजे हम निकलेंगे, इसके बाद निकलने के बाद इकट्ठे कहाँ पे होंगे। हाउ वी कैन प्लान एंड स्ट्रैटेजाइज थिंग। अच्छा, वापसी का क्या प्लान है। सेम गोज फॉर दैट कि हम सॉफ्टवेयर में भी ये सब चीज़ें, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग वी नीड टू डॉक्यूमेंट एंड मैनेज। रिसोर्सेज,
हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ये तीनों की बात होती है। इसमें तीनों को देखा जाता है, जो ज़रूरत है, जो नीड है वो स्केड्यूल्स, डेडलाइंस के साथ हमेशा, या माइलस्टोन्स के साथ। छोटे छोटे माइलस्टोन मिल के जब अचीव कर लेते हैं तो बड़ा एक माइलस्टोन बनता है। इसी तरह ही डिलीवरेबल्स हैं, ठीक है, टेस्ट केसेस हैं, रिपोर्ट्स हैं, RTM रिपोर्ट्स हैं, बग्स रिपोर्ट होती हैं, इस तरह की डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं जो कि डिलीवरेबल बनते हैं। टेस्ट प्लान इटसेल्फ एक डिलीवरेबल भी है। एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट, किस वक्त किस चीज़ को स्टार्ट करना है और किस वक्त किस चीज़ को स्टॉप कर देना है, ठीक है। स्टॉप करने के बाद कंडीशन क्या है, उसके बेस पे डिसीजन होते हैं, और फिर उसके बाद मूव ऑन किया जाता है अगर चीज़ अकॉर्डिंग टू दी नीड हो। और लेट्स सपोज अकॉर्डिंग टू दी नीड नहीं है, तो देन वी नीड टू मॉडिफाई, और टाइम लाइन्स, कमिटमेंट्स चेंज की जाती हैं, इन्फॉर्म की जाती हैं, ठीक है। रिस्क एंड मैटिगेशन, रिस्क आइडेंटिफाई भी किए जाते हैं, फिर उनको मैटिगेट, मैटिगेट मतलब उनका सद्देबाप, उनका सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है, प्रपोज किया जाता है, ताकि जब अकर करें ये रिस्क तो इनको टैकल किया जा सके। सो मूविंग ऑन क्विकली, रोल्स एंड द आइट्रेशन इन द रिलीज प्लानिंग, ठीक है। टेस्टर का क्या रोल होता है, ठीक है। टेस्टर का रोल थ्रू आउट योर जॉब कैरियर, ठीक है, रिस्क आइडेंटिफाई करना, क्वालिटी को मेक श्योर करना, कंटिन्यूस फीडबैक देना, सजेशंस देना, प्रपोजल्स देना चीज़ों के कि अच्छा इसको इसको काम को यूं करेंगे तो बेहतर हो जाएगा, यूं करेंगे तो फ़ायदा ज़्यादा होगा, यूं करेंगे तो एफर्ट कम लगेगा, यूं करेंगे तो रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे, यूं करेंगे तो नई चीज़ लर्निंग को मिलेगी, स्किल एडवांस होगी। सो दीज आर दी थिंग जो कि नॉर्मली टेस्टर के रोल में होती हैं रिलीज़ को प्लान करते हुए, कि बग फ्री टाइमली एक रिलीज़ हमने डिलीवर करनी है। सो एंट्री और एग्जिट मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया, मैंने इनके कुछ फर्दर डिटेल यहाँ पे ऐड कर दिया, यू कैन स्किम थ्रू योर सेल्फ, ठीक है। इट्स नॉट द complex area. Same like that, when you need to enter your home, you have a one entry point, that is your main gate. And when you want to exit, so definite you are coming from some room and some place to exit from the same room at the same door maybe, but maybe in the project we do have sometime we do have the same path for the exit, but sometime maybe we don't have the same path to exit. लेट्स सपोज आई वांट टू सी कि मैं लॉग इन करूं और ट्रांजेक्शन करके जब लॉग आउट करूं तो मैं दोबारा लॉग इन फॉर्म पे आ जाऊं, ठीक है। सो दिस इज़ वन वे कि आप एंटर भी लॉग इन फॉर्म से हुए और एग्जिट भी आके जब हुए तो लॉग इन फॉर्म पे ही लैंड किया, ठीक है। एप्लीकेशन विद इन ए मॉड्यूल, एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में चली गई है। सो इसका एंट्री पॉइंट डिफरेंट था, एग्जिट डिफरेंट था, और अब फर्दर एंट्री भी डिफरेंट है। सो इस तरह ये इंटरलिंक्ड होती हैं चीज़ें आपस में। एस्टिमेट्स, दैट इज़ अ वेरी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट थिंग। आई विल ट्राई कि मैं इसको एक ही शॉर्ट में और एक ही स्टेटमेंट में आपको ट्राई टू टेल एंड शेयर किसी भी काम को करने का जो मिनिमम, बेयर मिनिमम डूएबल टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन। इन सादे लफ्जों में करनी कैसे है, वी डू हैव लॉट ऑफ टेक्निक्स, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, एक्सपर्ट बेस्ड एस्टिमेशन। नॉर्मली इंडस्ट्री में एक्सपर्ट बेस ज़्यादा चल रही है। आप बताएं जी, आप कितने घंटे में ये काम कर देंगे, बीइंग अ सीनियर मेंबर, बीइंग अ मैनेजर ऑफ द टीम। मैं कहता हूँ ओके जी 10 घंटे। एक बंदा आता है जो इंटर्नी है, या एक बंदा आता है जो अभी साल हुआ है, उसको एक प्रोजेक्ट देना है, विल सी दिस थिंग इन माइंड, या ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा क्योंकि अभी इसको टेस्टिंग की स्किल नहीं है, इसको गाइड करना पड़ेगा, मुझे भी इसके साथ बैठना पड़ेगा। सो आई नीड थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कर दो, 15 घंटे कर दें यार। ओके, नाउ वी हैव अ वेरी एक्सपर्ट गाय इन आवर टीम, जिसकी स्पीड भी तेज़ है, जिसका स्किल सेट भी अच्छा है, जिसको डोमेन की ग्रिप भी है, पुराना रिसोर्स है, ठीक है। एक्सपीरियंस में भी डिफरेंट टाइप के होते हैं ना। एक्सपीरियंस एक वो होता है जो एक्सपीरियंस डोमेन के साथ होता है उस कंपनी में, एक एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है, डोमेन के साथ नहीं होता। हमें दोनों चाहिए, दोनों जिसके पास है हो सकता है 5 घंटे में करके दे दे। सो दैट्स हाउ वेरिएट करते हैं estimates according to the domain knowledge, according to the scale, according to the experience, according to your vocality, according to your vocabulary of testing, according to your you can say hands on tools grip, ठीक है। सब चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। जो एक मिसाल मैंने आपको इंजीनियर वाली दी, दैट वाज द रीजन quoted that example there, he has the skill set। उससे पहले भी they hired people, but those team were not able to do, so that's why उन्होंने उस बंदे को बुलाया and he did in half an hour, ठीक है।
मे बी इससे पहले जो कंपनीज रही हैं उन्होंने 1.5 2 दिन भी स्पेंड किए हों टू ट्राई टू फिक्स दैट एंकर ऑफ दैट शिप, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल. This man came with skill. That is the only one thing. With experience. ठीक है. Second thing is experience. So that's how the estimation is important. करते कैसे हैं ये मैंने कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं. ठीक है. टेक्निक्स ये आप सारी गो थ्रू कर लेंगे, इतना मसला नहीं है. ठीक है. फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, सो वी कैन कीप वन more session as we discuss on the before start. ठीक है. So we will discuss those all question. I want के you must come with at least 5 chapter, 6 chapter we have, at least 50 plus questions you must have. अगर आपने वाकई इसको लर्न करना, ये चीज़ मुझे बता देगी कि हाउ मच यू आर क्यूरियस टू लर्न दिस फील्ड. ठीक है. 50 नहीं होते तो देन फाइन, मे बी, बट 40 शुड बी. ठीक है. बट अगर 10 क्वेश्चन होते हैं देन देर इज अ अलार्मिंग सिचुएशन. ठीक है. सो दिस थिंग कीप इन माइंड के हाउ आई एम थिंकिंग अबाउट लर्निंग ऑफ डिफरेंट थिंग. सो मूविंग ऑन, टेस्ट प्रायोरिटाइजेशन. ठीक है. की जाती है, और प्रायोरिटाइजेशन करने के डिफरेंट रीजंस होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं. रिस्क की बेस पे, कस्टमर इम्पैक्ट की बेस पे, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की बेस पे, डिफेक्ट प्रोन्स एरिया. ठीक है. जिनका हमें फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, उन एरियाज की बेस पे. रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, आप एक कंपनी लॉन्च करने लगे हैं, वी डिस्कस दिस एग्जांपल अर्लियर एज वेल. बैंक लॉन्च करने लगे हैं और स्टेट बैंक को यू नॉट इन्फॉर्म दैट, दे विल नॉट अलाउ. आप आखिरी टाइम पे आपको बिजनेस ही नहीं करने देंगे. दे विल नॉट अलाउ इवन यू नॉट गॉट अप्रूवल ग्रांट परमिशन फ्रॉम दैम. सो दीज आर दोज टेस्ट केसेस जो हमें सबसे पहले करने होते हैं. You must knock the door. Okay, we are going to open the bank. This is the capital amount which we are going to dump and pass to you as a guarantee, as a, you can say, defaulter, and some other basically liquid money they need to save, spend, hand over to the state bank. ठीक है. अपने वो बिजनेस साइकिल को किक करने के लिए. So that's how prioritization of the test case matter based on different things. Risk, क्रिटिकल फंक्शनैलिटी कितनी है, उसको सबसे पहले देखा जाएगा. सो दैट्स हाउ वी कैन प्रायोरिटाइज द टेस्ट केस. देयर आर डिफरेंट अदर टेक्निक एज वेल, डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट, nature of domain. We do have lot of things. It's a very customized and tailored version we do have in industry to prioritize the test cases. लोगों ने बड़ी बड़ी रिसर्च की हुई है, पीएचडी की हुई है, सिर्फ इस एक एरिया पे जो स्लाइड आपको अभी एक नजर आ रही है सामने. So the purpose to fine tune the application in terms of quality in short time period. जब भी prioritization of test cases की बात आएगी, उमेर, you must keep quickly recall in your mind कि कम time period है तभी test case prioritization की बात हो रही है मेरे से. That's the only thing जो इसमें आपको समझनी और याद रखनी है बस. Moving on, टेस्टिंग पैराडिम है. ठीक है. ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट पैराडिम्स फॉलो हो रहे हैं. ठीक है. डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट प्रपोज किए हुए हैं. ISTQB के मुताबिक ये टेस्ट पैराडिम है कि टेस्ट यूनिट टेस्ट पहले होना चाहिए, देन इंटीग्रेशन, फिर UI टेस्ट टॉप लेयर पे हो. ठीक है. तो ये इनका एक पैराडिम है जो जब भी टेस्टर टेस्टिंग करें तो वो इसको फॉलो करें. इनकी अंडरस्टैंडिंग ये है इस चीज़ को लेके कि इससे टेस्टिंग इम्प्रूव होती है और वैल्यू ऐड करता है और इशू फाइंड आउट करने में हमें जल्दी ज़रा हेल्प करता है. सो देन द कोऑर्डिनेट्स, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है. 4 to 5 कोऑर्डिनेट्स हैं टेस्टिंग के. ये नए ऐड हुए हैं ISTQB के जो है सिलेबस में. ठीक है. सो इसमें देखते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में वो क्या कहते हैं. जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ठीक है, क्लासिफिकेशन की हुई है बेसिकली इन्होंने. ठीक है. गोल बेस्ड टेस्टिंग की और कोई इतनी खास चीज़ है नहीं है. फीडबैक अच्छी लेने के लिए या यू कैन से के एनालाइज करने के लिए. टेक्नोलॉजी फेसिंग, सपोर्टिंग एंड डेवलपमेंट, ये इन्होंने पहला क्वाड्रेंट डिक्लेयर किया जिसको उन्होंने नाम दिया. ठीक है. और इसका जो टाइप ऑफ टेस्ट है, कौन सी टेस्टिंग टाइप इस क्वाड्रेंट में हो रही होंगी. यूनिट टेस्ट, कंपोनेंट, बोथ आर द सेम. पर्पस क्या है, करेक्टनेस ऑफ द कोड.
अर्ली बग फाइंडिंग, रिलेशनशिप टू टेस्ट लेवल, मैप द यूनिट एंड द इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस। ठीक है। सो इसमें जो लेवल है वो मेक श्योर करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर चीज किसी दूसरी चीज के लिए इनपुट या आउटपुट बन रही होती है। सो द यूनिट टेस्ट इज गेटिंग द इनपुट टूवर्ड्स द इंटीग्रेशन। सो देन कम्स टू द बिजनेस फेसिंग सपोर्टिंग एंड डेवलपमेंट। इसमें बिजनेस प्रोस्पेक्ट को ज़्यादा फोकस रखा जाता है, जिसकी वजह से फंक्शनल रिक्वायरमेंट या फंक्शनल टेस्टिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है। और वो डेफिनेटली फिर उसके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल बिहेवियर वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, पर्पस में और रिलेशनशिप टेस्ट लेवल में। सो देंस कम द थर्ड वन, द बिजनेस फेसिंग क्रिटिक क्रिटिकिंग द प्रोडक्ट। इसमें अब आपके पास रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, या मे बी है लेकिन उतनी साउंड नहीं है जितनी होनी चाहिए, देन वी नीड टू डू द एक्सप्लोरेटरी। ठीक है, पर्पस बिजनेस मीट्स को जो है वो अचीव करना है। रिलेशनशिप एक्सेप्टेंस, इसका भी एक्सेप्टेंस के साथ है, क्योंकि बिजनेस नीड है। बिजनेस डायरेक्ट आपके एंड यूजर के साथ लीड करता है या ताल्लुक रखता है। लास्ट वन, क्रिटिक द प्रोडक्ट बट टेक्नोलॉजी फेसिंग। ठीक है, इसमें अब आपके जो नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट हैं वो शामिल हो जाएंगे, क्योंकि आप क्रिटिकिंग करने लगे हैं प्रोडक्ट की। क्रिटिक, उसको टफ टाइम देना, क्रिटिकल एनालिसिस उसका। ठीक है, सो इसमें नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट को हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और उसमें फिर आपके सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस और कंपैटिबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, जितनी भी टाइप की टेस्टिंग्स हैं ये फिर इसमें इंक्लूड होती है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोडक्ट। समरी को गो थ्रू कर लीजिएगा, इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, जो हमने पीछे डिस्कस की है वही मैंने सम अप की हुई है। रिस्क मैनेजमेंट पे आते हैं। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट में जैसे कि हमने वो एग्जांपल्स डिस्कस की, 21 डे, 61 डे एंड 365 डेज, दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल। ठीक है, ऑफ एनीथिंग। रिस्क फैक्टर उसमें क्या है कि अगर 21 दिन में नहीं होता तो देन व्हाट विल बी द एक्शन, क्या करना चाहिए हमें। हमें एनालिसिस करना चाहिए पर्सनालिटी का। अगर 21 दिन में नहीं हुआ तो कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, क्या हमने जो नॉलेज गेन किया है 21 डे एग्जीक्यूशन का वो ठीक नहीं है, वी नीड टू रिवाइज दैट। 60 डेज वाले पे शिफ्ट होना चाहिए, या 21 दिन मतलब दोबारा रिपीट करना चाहिए विद मोर, यू कैन से फोकस। सो दैट्स हाउ। ठीक है, प्लानिंग कर रहे थे ट्रिप की, मस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड। नाउ डेज विंटर इज गेयरिंग अप, बर्फबारी हो सकती है, कहीं पे बारिश हो सकती है, यू नीड टू कीप योर रेन कोट, सम स्वेटर्स एंड स्टफ लाइक दैट विद यू। सो सॉफ्टवेयर बना रहे थे, 1.5 साल लग गया, टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू ऑब्सोलीट। अब उस प्रोडक्ट को मैं क्या करूं, जो मैंने जो है .NET 1.0 में स्टार्ट की थी, मैं पूरा साल खेलता रहा, मैंने प्रोडक्ट नहीं बिल्ड की सही से, 2.0 लॉन्च कर दिया। सो मोस्ट ऑफ द फीचर या methods या classes, they declared deprecated, I need to revise. So this type of risk we need to keep eyes. Budget aspect, time aspect, resource aspect, hardware, software, each and everything is a risk. You need to see those risks with open eyes and take the decision. ये कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। हाईली लाइकलीहुड होते हैं, कुछ लो लाइकलीहुड होते हैं, जिनका नुकसान कम होता है। ठीक है, कम चांस होते हैं अकर करने के। ठीक है, इम्पैक्ट फिर उनके कितने होते हैं, बिग फुटप्रिंट है, हाई लो फुटप्रिंट है। ठीक है, सो एक वी हैव अ, यू कैन से अ सॉफ्टवेयर, और 2 लाख 3 लाख यूजर को एंटरटेन करता है। ठीक है, लो इम्पैक्ट ये है कि स्लो कर देगा 2 लाख यूजर को एंटरटेन करते हुए, 2-4 घंटे अगर कंसिस्टेंट यूज होते हैं। 5 लाख यूजर डालूंगा तो सिस्टम बैठ जाएगा। ये हाई इम्पैक्ट है, रिस्क भी हाई है, इम्पैक्ट भी हाई है। ठीक है, सो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, इनको दो ही अप्रोचेज हैं, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। प्रो में पहले डिसीजन ले चुके होते हैं, डिसाइड कर चुके होते हैं कि क्या करेंगे जब ऐसा होगा। रिएक्टिव में होने के बाद डिसीजन लिया जाता है, अल्लाह ना करे समवन गॉन थ्रू विद द कैंसर। ठीक है, सो रिएक्टिव अप्रोच अडॉप्ट की जाती है, क्योंकि डिस्क्लोज अभी हुआ है ना, जो भी स्टेज है डजेंट मैटर। प्रोएक्टिव क्या है कि पहले ही ऐसी डाइट खाई जाए, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाएं कि बॉडी में कैंसर पैदा ही ना हो। सो दैट्स हाउ। ठीक है, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव इम्पैक्ट भी करती हैं, फुटप्रिंट भी शो करती हैं, और सॉफ्टवेयर को, क्वालिटी को
डैमेज भी करती हैं, डेडलाइंस को हिट कर सकती हैं। प्रोजेक्ट रिस्क कुछ मैंने हाईलाइट करके, प्रोडक्ट रिस्क मैंने यहाँ डाले हैं, ठीक है। उनके डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स भी इंक्लूड कर दिए हैं फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग, आप इसको थोड़ा डीप स्टडी कर सकें योरसेल्फ, ठीक है। ये भी उसी का पार्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट रिस्क एनालिसिस, फिर अगर रिस्क निकल आया कोई तो एनालिसिस कैसे करते हैं। इन्फ्लुएंस ऑन थारोनेस का कैसे अचीव किया जाता है, कैसे उसको बहुत डीप देखा जाता है ताकि कोई रिस्क अगर आए तो वो निकल आए। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग इज द वन बेस्ट एग्जांपल, जो हम एग्जॉस्ट करते हैं अपनी टेस्टिंग को, ठीक है, और कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जो है वो स्टफ इन द फॉर्म ऑफ डिफेक्ट हम कैप्चर करें। सो इसको हम एक्सप्लोरेटरी से चेंज चेज करते हैं, ठीक है। उसके बाद ओके, सो एक्सप्लेन व्हाट मेजर कैन बी टेकन इन रिस्पांस टू एनालिसिस द प्रोडक्ट रिस्क। अगर प्रोडक्ट में कोई रिस्क है तो क्या क्या सोल्यूशन करने चाहिए या कर सकते हैं जो इम्प्रूवमेंट लाएंगे, उस रिस्क को कम कर देंगे। सो टेस्ट केस प्रायोरिटाइजेशन करनी चाहिए, टेस्ट केस कवरेज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ताकि कोई कॉर्नर केस ना बचे, ताकि अगर कोई रिस्क है तो आइडेंटिफाई हो जाए। मोर रिसोर्सेज हो सकते हैं, नॉन फंक्शनल साइड पे मोर रिसोर्सेज इज द की थिंग। 2 लाख यूजर एंटरटेन कर सकता है, 5 लाख आ गया, सिस्टम में स्केल अप कर दो। एक सर्वर चल रहा था, 2 कर दो, 3 कर दो, लोड बैलेंस कर दो। रैम 5 GB लगी हुई थी, 10 GB कर दो। सो दैट्स हाउ वी कैन स्केल। अर्ली टेस्टिंग स्टार्ट करने से रिस्क डेफिनेटली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, डिफरेंट कंपनीज में यू हैव सीन दिस स्क्रीन्स इन द ऑन द फ्लोर जहाँ पे कंटिन्यूस ट्रेंडिंग चल रही होती है, तो दे आर मॉनिटरिंग देयर सर्वर्स, डिफरेंट सर्वर्स, डेटाबेस, नेटवर्क एंड ऑल अदर सर्वर, डेव सर्वर्स, जिनके ऊपर वो ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहे होते हैं। सो लास्ट थिंग, द कंक्लूजन, इसमें रिस्क क्या है, प्रोजेक्ट रिस्क क्या है, प्रोडक्ट रिस्क क्या है, निकल आता है तो एनालिसिस कैसे है, ओवरकम कैसे किया जा सकता है। एंड में हमने उसके कुछ मेजर्स भी देखे कि किन चीज़ों को अडॉप्ट करें, कवरेज लें, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस यूज़ करें, ठीक है, तो वो कवरेज भी बेहतर देता है और रिस्क फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा आइडेंटिफाई हो जाते हैं और अर्ली डिफेक्ट्स निकलने के ज़्यादा चांस होते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। इसमें जो प्रोग्रेस मैट्रेस हैं, द मैट्रेस आई हैव शोन यू, ठीक है, वो मैट्रेस और ये मैट्रेस एक जैसी है। वो ह्यूमंस को गेज करने के लिए, ये आपकी टेस्टिंग को गेज करने के लिए। वैसे उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपने बग कितने रिपोर्ट किए हैं, क्वालिटी क्या है, एग्जीक्यूट कितने किए हैं, कवरेज कितनी है, ठीक है, डिटेक्ट कितने किए हैं बग, ये सब चीज़ें आपकी रियल टाइम मैट्रेस की तरह प्ले करती हैं। और आपको एक रेट दिया जाता है कि जी इस टेस्टर को आउट ऑफ 10 5 देने हैं या 10 देने हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क। और उस वर्क को मॉनिटर कैसे किया जाता है वो इन चीज़ों के बेस पे किया जाता है। ये चीज़ें हमें हेल्प करती हैं। डिफरेंट डैशबोर्ड्स होते हैं, ठीक है। आप कि जो आप जॉब करते हैं, आई होप उसमें भी डिफरेंट टाइप की रिपोर्टिंग्स हैं। लेट्स सपोज अगर कोई हाई एग्जेक्टिव विजिट करता है तो वो आके सिस्टम खोल के नहीं देखते, वो आके डैशबोर्ड देखते हैं कि अच्छा इतनी लैंड एक्विजिशन हुई है, इतनी लैंड जो है वो बारो हुई है, इतनी लैंड जो है वो सेल हुई है, इतनी लैंड जो है वो फर्द निकले हैं या वट एवर जो भी आपके टर्म्स हैं, ठीक है, पटवार खाने से या इतनी कवर्ड गई है, जो भी वो टर्म्स हम आप लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। सो वो सारा डैशबोर्ड की फॉर्म में सीएम को या एग्जेक्टिव्स को प्रेजेंट किया जाता है, उन्हें ये सिस्टम खोल के नहीं दिखाए जाते। सो सेम गोज फॉर द टेस्टिंग, हम बैक एंड पे डैशबोर्ड्स मैनेज करते हैं। TFS इज द वन ऑफ द फेमस टूल, जीरा इज द अनदर टूल, शेयर पॉइंट इज अनदर टूल, बेस कैम इज अनदर टूल, जहाँ पे ये सब चीज़ें प्लेस्ड होती हैं एंड द सीनियर मैनेजमेंट कम एंड विजिट। मॉनिटरिंग करते हैं, हम प्रोग्रेस देखते हैं कि क्या उमैर ने जो कमिटमेंट की है एज अ टीम, एज अ वन प्लेयर, कि वो 2 दिन में ये काम ख़त्म कर देगा, तो क्या वो अप टू द मार्क है, क्या प्रोग्रेस है। अभी 10 मॉड्यूल थे, 5 आज करने थे, कितनावा मॉड्यूल अभी टेस्ट हो रहा है। सो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो मॉनिटरिंग में मैट्रिक्स में होती हैं, ठीक है। हर कंपनी अपने हिसाब से मैट्रिक्स बिल्ड करती है और उसको गेज भी करती है, ठीक है। ये कुछ क्वालिटी की डिफरेंट जो मैट्रिक्स हैं, प्रोग्रेस मेजर करने की, क्वालिटी मेजर करने की, एफिशिएंसी को मेजर करने की। जैसे मैंने आपको बताया कि कितने टाइम में आपने वो काम किया, दैट इज़ मैटर।
मैटर करेगा वो, और हम देखते हैं फिर उसको, ठीक है। और क्या ऐसा तो नहीं एक बग रिपोर्ट करके आप बैठ के और आपने दूसरे काम पे अपने आप को स्विच नहीं किया, क्योंकि जब आपने बग रिपोर्ट कर दी एक बग प्रोडक्ट में से एक आइट्रेशन कंप्लीट करके, तो नाउ यू आर फ्री। सो यू नीड टू यूटिलाइज योर सेल्फ, ठीक है। या तो जो और काम मिले वो उसको करें, या इन्फॉर्म योर बॉसेस के अब यू आर फ्री। सो एफिशिएंसी रेट जब निकलता है एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट, एट द एंड ऑफ द मंथ, वो आप सारे कामों को मिला के कितनी एग्जीक्यूशन आपने डिलीवर किया, वो इस चीज़ के ऊपर प्योरली बेस करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो जो है, जो ऑडियंस टेस्ट रिपोर्ट्स की जो पर्पस है, ठीक है, वो तो आई नो के वी आर वेल फेमिलर कि हमने टेस्टिंग प्रोग्रेस देखनी होती है, प्रोजेक्ट की बेसिकली हेल्थ देखनी होती है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग करनी होती है मुख्तलिफ टाइप की, ठीक है। और जिसकी बेस पे, जिसकी लिए हमें वो रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं, इम्प्रूवमेंट एरियाज देखने होते हैं। एक मॉड्यूल था जो XYZ साहब ने डेवलप किया, और उसमें 99 बग निकले, या 100 निकले, या 1010 निकले। दूसरा बग जो दूसरा मॉड्यूल जो कि किसी और XYZ डेवलपर ने किया, उसमें सिर्फ 10 बग निकले। सो वी नीड टू सी कि क्या डेवलपर्स की स्किल सेट का इशू है, कम्प्लेक्सिटी डोमेन लेवल पे है, क्या चीज़ ऐसा फैक्टर है कि ये इतना 9 to 8 टाइम्स मल्टीप्लाई जो है कि करके रिजल्ट निकला हुआ है। मतलब वहाँ पे 99 बग्स हैं, यहाँ पे 10 बग्स हैं। सो ये 9 टाइम जो है बड़ा है वैल्यू में, परसेंटेज में, उस दूसरे से। सो वी नीड टू सी दीज थिंग, मेजर दीज थिंग, गेज दीज थिंग, एंड देन इम्प्रूव। Let's come to the content of the test report। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हर कंपनी अपनी मर्जी का कंटेंट पब्लिश करती है, बट ISTQB के मुताबिक एटलीस्ट एक टेस्ट रिपोर्ट जब भी आप बनाते हैं, उसमें एटलीस्ट ये पॉइंट्स कवर होने चाहिए कि उसमें प्रोग्रेस समरी की कोई एक सेक्शन हो, डिफेक्ट समरी अवेलेबल हो, टेस्ट कवरेज कैसे अचीव किया आपने उसकी कोई रिपोर्ट अगर है तो वो अवेलेबल हो, एग्जीक्यूशन डालें, पास फेल का स्टेटस डालें, रिस्क अगर हैं तो वो मेंशन करें, और उनकी मिटिगेशन का भी बताएं अगर डिसाइड हुई है, नहीं हुई तो तब भी बताएं। एंड रिकमेंडेशन, सजेशंस फॉर द प्रोडक्ट, फॉर द प्रोजेक्ट। जीरा यूज कर रहे हैं, जीरा इज कंपैरेटिवली हाई कंपैरेटिवली टू ट्रीलो, वी कैन यूज ट्रीलो, ठीक है। सो दैट्स ऑल। सॉफ्टवेयर में भी ऐसा ही है कि यू मे बी सिट विद द डेवलपर एंड डिस्कस के ये जो लॉजिक आपने लिखी है ये 10 सेकेंड ले रही है एक पेज को लोड करने में। इफ वी विल चेंज दिस लॉजिक इन दिस वे, so maybe it will reduce and come and open that page in 3 seconds. So that's how things is variating important in each and different manners. Audience for the test report, सारे स्टेक होल्डर आपकी कंपनी के, दे आर रेलिवेंट डायरेक्टली रिलेटेड स्टेक होल्डर्स। कुछ के मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं जो ISTB कहता है कि बाकी देखे कोई ना देखे लेकिन ये लोग जरूर देखें। अच्छा जी, एम्पलीफाई हाउ टू कम्युनिकेट द स्टेटस ऑफ द टेस्टिंग। पहले भी मैंने आपको एक चीज़ शुरू में बताई थी कि आप काम करने में एक्सपर्ट हैं, यू आर चैम्प ऑफ QA, but you are not able to write down those things in a written form as a report to present someone, to showcase someone। so फिर भी इशू है, फिर भी आपके लिए चैलेंज है काफ़ी, ठीक है, क्योंकि जो माइंड सेट आपके पास है टेस्टिंग का मे बी वो दूसरे के पास ना हो, लेकिन जो स्किल उसके पास है राइटिंग की वो क्या पता आपके पास ना हो। तो यू हैव टू लर्न कि कम्युनिकेशन इतनी साउंड होनी चाहिए बीइंग अ टेस्टर, किसी भी मीटिंग किसी भी जगह आपको ले जाया जाए तो आपको आइडिया हो कि यहाँ पे क्या जवाब देना है, क्या बात हो रही है, कैसे अपने मौक़िफ़ को, अपनी बात को पेश करना है, कन्विंस करना है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। डिफरेंट मीटिंग्स में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है, डैशबोर्ड्स हम मैनेज करते हैं इन चीज़ों को देखने के लिए, प्रेजेंटेशंस दी जाती हैं, ब्रीफिंग दी जाती है, ठीक है। डेली स्टैंड अप, स्क्रम, स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग नॉर्मली हम लोग फॉलो करते हैं, और उससे ये काम हम अचीव करते हैं, टारगेट अचीव करते हैं। वांट टू कम्युनिकेट, वर्ड टू कम्युनिकेट, क्या कुछ जानना चाहिए, ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग डिफेक्ट का जो स्टेटस है वो जानना चाहिए। नोन कितने थे, अननोन कितने थे, ओपन कितने पड़े हुए हैं, दैट इज द कोर एंड द बैकबोन ऑफ योर वर्क। अगर आपने ये नहीं बताया, सारा कुछ बता दिया है, ये नहीं बताया कि इशू रहते कितने हैं फिक्स होने के लिए, ठीक है, तो आपने गलत किया। आप कुछ भी ना भेजते,
लेकिन ये सिर्फ बता देते कि 10 इशू हैं, 5 क्रिटिकल हैं, 5 यूआई बेस हैं, ठीक है। तो आप डेवलपर को अलाइन करें ताकि हम वो दोज 5 इशू फिक्स करें और इस प्रोडक्ट को देखें कि अगर वो रिमेनिंग 5 जो हैं, जो रिसोर्स जो चला गया उसने रिपोर्ट किए, क्या वो बियरेबल हैं, तो उन्हें हम बर्दाश्त करें। कंक्लूजन जो है, ये इसको आप स्टडी कर लीजिएगा, इसमें कोई इतनी खास या इम्पोर्टेंट बात नहीं है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें जब वर्जनिंग होती है किसी भी चीज़ की, आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, अब मैं आता हूँ बीइंग अ न्यू मैनेजर क्यूए या बीइंग अ न्यू मेंबर क्यूए, एंड आई सजेस्ट कि जी अब जो है एपीआई सोप यूआई से टेस्ट नहीं होती, पोस्टमैन ने बहुत एडवांस टूल्स दे दी हैं, सो दैट्स हाउ, ठीक है। वो फिर बंदा जो है लेटेस्ट वर्जन्स को अडॉप्ट करता है, नई चेंजेस को अडॉप्ट करता है, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो चेंज हो रही होती हैं टेस्ट केस प्रोस्पेक्ट में, टेस्ट प्लान प्रोजेक्ट प्रोस्पेक्ट में, वो आप टाइमली इन्फॉर्म करते हैं अपने सीनियर्स को या अपने यू कैन से जो भी क्लाइंट्स हैं कि ये एप्लीकेशन मैंने की है तो ये रिजल्ट हैं, चल रही है नहीं चल रही है, पेज खुल रहे हैं नहीं खुल रहे हैं, इमेज लोड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वीडियो बड़ी थी वीडियो चल रही है नहीं चल रही, साउंड के साथ हैं विदाउट साउंड है, इस तरह की हर चीज़ फिर हम इसमें कैप्चर करते हैं चेंज मैनेजमेंट में, ठीक है। और फिर उसकी वर्जनिंग करते हैं। पिछले जब हफ्ते मैंने विज़िट किया था तो आई विल मार्क द डेट इन द डायरी कि आज मैं विज़िट पे आया था तो सर्वर या एप्लीकेशन ठीक चल रही थी। 2 दिन के बाद हमें क्लाइंट ने फ़ोन किया और बताया कि जी आपका तो प्रिंटर ही बंद हुआ पड़ा हुआ है। सो वी विल सी दैट these type of thing and keeping eyes on all the thing including the human resource. सो देन कंसिस्टेंट होना चाहिए इन्वायरमेंट इसके लिए, ठीक है। अगर आपके पास अलग अलग इन्वायरमेंट नहीं है तो फिर इशू होता है। डेव नॉर्मली जब चीज़ डिप्लॉय करती है क्यूए पहले से ही टेस्ट कर रहा होता है, तो इस तरह डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। और क्यूए हो सकता है या टेस्टिंग मैनुअल टीम हो सकती है, एक सिनेरियो बैठ के बना रही हो और आपने उन्हें लॉग आउट करवा दिया है, ठीक है, सरप्राइजिंगली। तो ये चीज़ एक यू कैन से के गलत भी साबित हो सकती है और जो है वो डिस्टर्ब भी कर सकती है किसी को, ठीक है। सो कीप थिंग्स अपडेटेड, ठीक है, वर्जन वाइज जो चीज़ जैसे चल रही है जिस स्टेट में है उसको वैसे ही बताया जाए, कोई चीज़ हाइड नहीं की जाए, ठीक है, ताकि जो रिपोर्ट हम शेयर करें चेंजेस के साथ, लेट्स सपोज आपने एक चेंज की, उसको करने के लिए हमें टाइम चाहिए था, आपने चेंज का जिक्र तो कर दिया लेकिन टाइम वाले सेक्शन में एस्टीमेट को रिवाइज नहीं किया, तो अब वो चेंज यू हैव टू डू, जैसे भी करके दें यू कमिटेड, ठीक है। तो अब आपको एक्स्ट्रा सेटिंग करना पड़ेगा मे बी, और हो सकता है फिर मिडिल ऑफ द चेंज आपको पता लगे कि आपका स्किल सेट ऐसा था कि आप इसको अकेले नहीं कर सकते थे। सो दैट्स हाउ वी नीड टू बी वोकल एंड सादे लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो हमें जाग के रहना पड़ता है आईटी इंडस्ट्री में रहते हुए, अदरवाइज समवन एल्स इज कम एंड टेक योर प्लेस। बेनिफिट जो है चेंज मैनेजमेंट के भी, मैंने आपको बताया कि एक जैसे हमने कल या परसों शायद एक मिसाल डिस्कस की थी कि 1 साल पहले अगर एक चेंज हुई है और मैं उसका ट्रैक अपने पास नहीं रखता डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में, डेटा फॉर्म्स में, किसी भी एक्स वाई जी फॉर्म में, तो जब 2 साल के बाद चेंज होगी तो हमें वो सारी चेंज या सारा मॉड्यूल स्क्रैच से दोबारा देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो ब्लाइंड स्टेट में हमें पता ही नहीं है कि प्रोजेक्ट की क्या स्टेट है, ठीक है, कब ऑफर होगा, अवार्ड होगा, क्या डॉक्यूमेंट देंगे पढ़ने के लिए या मुझे खुद एक्सप्लोर करना है। तो इस तरह की सारी चीज़ें कंपनीज देख रही होती हैं और मैनेज कर रही होती हैं। डिफेक्ट मैनेजमेंट को मैं नहीं छेड़ूंगा, ठीक है, ये बड़ा इजी है, आप इसको खुद गो थ्रू कीजिएगा। डिफेक्ट बग को निकालना एंड देन रिपोर्ट करना, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कैसे कैसे रिपोर्ट करते हैं, मैंने सब चीज़ों की एक एक छोटी छोटी मिसाल दी है। इस सेम लाइक दैट सिंपल वे में कि ये बग रिपोर्ट करना क्या चीज़ होती है, फिर उसको मैनेज कैसे किया जाता है, ठीक है। वही जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी स्पेरिटी प्रायोरिटी को देखते हैं हम, ठीक है, फिर उसी हिसाब से डिसीजन लेते हैं। 10 पोटेंशियल बग हैं तो कभी भी रिलीज लाइव नहीं करेंगे, लेकिन 2 माइनर इशू हैं यूआई के हैं तो रिलीज लाइव कर देंगे, लेकिन इन्फॉर्म करेंगे कि ये 2 चीज़ें माइनर बग मैंने देखे हुए हैं और ये नोन है। सो इसमें और मेरे ख्याल से कंपोनेंट हैं
और कंक्लूजन है। और इस चैप्टर को यहाँ पे अभी ये एंड है। अगर इस चैप्टर का अभी तक आपके पास कोई क्वेश्चन है तो डू लेट मी आस्क, सो वी कैन क्विकली शिफ्ट ऑन द अनदर सेशन जहाँ पे हम सिक्स चैप्टर को डिस्कस करेंगे।